हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 2 बचपन पाठ के प्रश्न उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 2 बचपन। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखो। तो आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा, आपको मालूम हो गया होगा। चलिए उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले वे हरे रंग, ध्यान दें, पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। फिर वह गहरे गहरे नहीं हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए। तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ये आपका पहला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दें। और उसके बाद उसका उत्तर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, ये इसका उत्तर है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न शुरू होता है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो आप जानते हैं क्या क्या काम करती थी। उत्तर में लिखेंगे, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। तो इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों, तीसरा प्रश्न आता है आपका, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। देखा आपने तीसरा प्रश्न, और उसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो टेलीविज़न देखने मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक, पेप्सी ने ले लिया है। तो आप ये सारा याद रख सकते हैं बच्चों। और ये तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है, आप जो है क्या क्या बदलाव आए ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर छेड़ते थे। तो क्या कहते थे उन्हें, आपने पढ़ा होगा। उत्तर में लिखेंगे, लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के भाई चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस प्रकार से ये कहकर उसे चिढ़ाते थे। तो आप देख सकते हैं ये चौथा प्रश्न है, उसका उत्तर आप लिखें बच्चों और याद भी करें। आगे आता है पांचवा प्रश्न, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो आपने पढ़े होंगे पाठ में क्या क्या फल खाती थी लेखिका बचपन में। चॉकलेट और चने जोर, गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। वह सहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। तो ये आप लिख सकते हैं लेखिका के खाने पीने के बारे में। देख रहे ना आप, ये पांचवा प्रश्न है आपका और उसका उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्हें याद कर लिखो। तो लेखिका जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और उसके पहनावे खाने में बदलाव आए, तो आप में भी आए होंगे बच्चों, आप लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, लेखिका की तरह मैं भी अपने फ्रॉक पहनती हूँ। एक बार फिर से देखें, लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न है, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज तुम्हें क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो आपको क्या आश्चर्यजनक चीज़ें मिलती हैं बच्चों, जो आपको आकर्षित करती हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, उत्तर में आप लिख सकते हैं, आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं। और इसके बाद बच्चों आगे आते हैं आपके लिए भाषा की बात से कुछ प्रश्न। और आठवां प्रश्न आपके लिए, क्रियाओं से भी
भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख और पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण यानी कि इस कहानी से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो आप कैसे बनाएंगे, आप उत्तर में यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर। चमकना से चमक, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिया है और ये भाववाचक संज्ञा है। चमकना से चमक, भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद और ओढ़ना से ओढ़। तो आप ठीक अपना उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है 9वां प्रश्न, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को चार्ट पर होगा यहाँ पर, आप ध्यान दें, चार्ट पर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। क्या लिखेंगे आप प्रश्न में, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को चार्ट पर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। तो यहाँ पर उत्तर में क्या करेंगे आप, उत्तर इस प्रकार से बनाएंगे, आप एक टेबल सी बना लें और यहाँ पर लिखें अंग्रेजी के शब्द और हिंदी अर्थ लिखें। और यहाँ पर जैसे फ्रॉक है, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला, और लेमन कलर है, नींबू जैसा रंग, ऑलिव ऑयल क्या होता है, जैतून का तेल, और ग्रामोफोन जैसे गाने सुनने का यंत्र, और स्पीड का मतलब गति। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है बच्चों 10वां प्रश्न, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो। तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसे कहेंगे। और कुछ व्यक्ति से, कुछ व्यक्ति, आपने देखा ना कुछ, तो कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाणवाचक का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए प्रश्न में क्या कहा गया करके, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं और तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, सभी लोग हंस रहे थे, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो इनमें आपने क्या करना है, विशेषण बताने हैं। तो उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर में 2 दर्जन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ख वाले का लिखेंगे 2 किलो, 2 किलो में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और ग में कुछ है तो कुछ में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और घ है तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। और ग में है यहाँ पर सभी संख्यावाचक विशेषण। और बहुत है गुणवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका जो है ध्यान दें 10वां प्रश्न है और उसके उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला आता है बच्चों 11वां प्रश्न है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। तो आपने पाठ तो पढ़ा होगा, उसमें से आप लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और 5। नंबर 1 लिखेंगे, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी। दूसरा लिखेंगे, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। और तीसरा लिखेंगे, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में नहाते, लिख सकते हैं आप, नहाते हैं। और कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कशमल। और 5वां लिखेंगे, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है इसी प्रश्न के उत्तर के साथ आपके सारे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इसी प्रकार लगातार सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ।